नमस्ते बच्चों, आइए एक तोते की कहानी और कौवे के समूह का आनंद लेते हैं। एक बार की बात है, जंगल में एक छोटा तोता रहता था। वो अपने माता पिता के साथ रहता था। वो रोज अच्छे फल खाता था और सारा दिन अकेला ही खेलता था, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। वो हमेशा से चाहता था कि उसके भी कोई अच्छे दोस्त हो। उसने सोचा, मेरे साथ खेलने के लिए मुझे कुछ दोस्त चाहिए। मैं हर रोज अकेले नहीं खेल सकता। फिर एक दिन उसने कौवे के एक समूह को जंगल में आते हुए देखा। वे सब एक साथ खेल रहे थे, लेकिन वो सबके साथ कुछ न कुछ गलत व्यवहार करते थे। अन्य सभी जानवरों को पता था कि ये कौवे बहुत बुरे हैं और उनसे वे बात नहीं करते थे। लेकिन ये छोटा तोता उनके बारे में नहीं जानता था। वो उनके साथ खेलना चाहता था। उसने मन में सोचा, देखो ये कौवे रोज एक साथ खेल रहे हैं। मैं भी उनके साथ खेलना चाहता हूँ। मैं उनके साथ खेलने में शामिल होना चाहता हूँ। फिर वो अपनी माँ के पास गया और उसने कहा, माँ, मैं वहाँ कौवों के साथ खेलना चाहता हूँ। उसकी माँ ने कहा, मेरे बच्चे, उनके साथ खेलने मत जाओ। वे सभी बुरा काम करते हैं। अगर तुम उनके साथ खेलोगे तो मुसीबत में पड़ सकते हो। तोते ने कहा, लेकिन माँ, मेरे पास खेलने के लिए दोस्त नहीं है। मैं उनके साथ खेलना चाहता हूँ। माँ ने कहा, चिंता मत करो, आपको जल्दी ही अच्छे दोस्त मिलेंगे और फिर तुम उनके साथ खेलना। लेकिन छोटा तोता इंतजार नहीं करना चाहता था। इसलिए अपनी माँ को बिना बताए वो उनके साथ खेलने के लिए गया। वो उनके पास गया और बोला, हेलो कौवे, मैं देख रहा था कि आप सभी हर दिन एक साथ मिलकर खेलते हैं। मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। क्या मैं तुम्हारे साथ खेलने में शामिल हो सकता हूँ? कौवे ने कहा, ठीक है, तुम आज से हमारे साथ खेल सकते हो। चलो पास के खेत में जाकर खेलते हैं। फिर सभी कौवे और ये छोटा तोता खेलने के लिए पास वाले खेत में गए। सभी कौवे उस खेत के पौधों का नुकसान कर रहे थे और हंस रहे थे। ये छोटे तोते को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे, इसलिए वो वहीं पर बैठा रहा और कौवे को देखता रहा। तभी अचानक उस खेत का मालिक खेत में आया। उसने देखा कि ये कौवे खेत को नष्ट कर रहे थे। उसने कहा, अरे ये कौवे मेरा सारा खेत नष्ट कर रहे हैं। मैं एक छड़ी लेकर आता हूँ और सबको मारता हूँ। फिर वो गया और एक छड़ी लेकर आया और कौवे की पिटाई करने लगा। कौवे ने कहा, वो किसान हमें मारने आ रहा है। हम सब यहाँ से भाग जाते हैं। कौवे ने उस छोटे तोते की परवाह जरा भी नहीं की और उसे वहीं पर छोड़ दिया। बेचारा तोता वहीं बैठा रहा। उसने किसान को आते नहीं देखा था। किसान ने उस तोते को देखा और कहा, ये तोता मेरे खेत को नष्ट करने के लिए उन कौवों के साथ आया होगा। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने उस गरीब तोते को बहुत मारा। बेचारा छोटा तोता बड़ी मुश्किल से वहां से भाग आया और अपने घर गया। किसान की वजह से उसे मार पड़ी थी। तोते की माँ ने उसे देखा और पूछा कि क्या हुआ। माँ ने कहा, मेरे बच्चे, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें किसने मारा? तोते ने कहा, माँ, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और उन बुरे कौवों के साथ मैंने दोस्ती की। वो मुझे खेलने के लिए पास वाले खेत में ले गए। उन्होंने खेत में पौधों को नष्ट कर दिया और जब किसान आया वे सभी भाग गए और मैं अकेला पकड़ा गया। माँ ने कहा, देखा तुम्हारे साथ क्या हुआ? अब से उनके साथ मत खेलो। अपने दोस्तों को चुनने से पहले तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। तब से छोटा तोता खराब कौवों के साथ कभी भी नहीं गया। बाद में उसे बहुत अच्छे दोस्त मिल गए। वो हमेशा उनके साथ खेलता था। वो अपने बड़ों की सलाह का सम्मान करता था और पालन भी। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये कहानी समझ आई होगी। इस कहानी का नैतिक ये है कि आपको बड़ों का कहना हमेशा सुनना चाहिए। वो आपको कुछ बताते हैं क्योंकि उन्हें आपकी परवाह है
और वो चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहे। इसके अलावा जब आप दोस्त चुनते हैं तो आपको बहुत सावधान होना चाहिए। अच्छे दोस्त आपका समर्थन करते हैं, बुरे दोस्त आपको परेशान करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। एक और कहानी के साथ मिलते हैं। कहानी पर अपनी राय हमें बताइए। टिप्पणियों में अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया लिखें।